हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा में डीलर एडमिशन्स को लेकर फिर से एक बार लिंक एक्टिवेट हुआ है। साथियों, अंतिम मौका है। यदि आप चाहते हैं सेशन 2021 से 2023 में अपना डीलर का कोर्स कंप्लीट कर लें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने इस चांस को गंवाया तो समझो आपने अपना एक साल ख़राब कर दिया, यानी कि आप एक साल बाद अपना डीलर का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हरियाणा में कोई भी स्टेट का बच्चा आके डीलर का कोर्स कर सकता है, चाहे उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो। किसी भी स्टेट का बच्चा हरियाणा से डीलर का कोर्स कर सकता है। काफ़ी संख्या में बाहर से बच्चे आते हैं, हर साल अपना डीलर का कोर्स करते हैं। और हरियाणा से जो डीलर का कोर्स करके जाते हैं वो डीलर का कोर्स ऑल इंडिया मान्य होता है, यानी कि एनसीईटी से अप्रूव्ड कॉलेज यहाँ मिलते हैं। अब बात करेंगे हरियाणा डीलर एडमिशन से संबंधित। तो यहाँ आप देखोगे कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। यहाँ बिल्कुल लिख रखा है हरियाणा डीलर एडमिशन सेशन 2021 से 23। उसके बाद जस्ट हम चले नीचे तो यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये थर्ड काउंसलिंग, यानी कि थर्ड राउंड जारी किया गया है। हरियाणा में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अप्लीकेशंस को ओपन किया जाता है, उसके बाद बच्चों से रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, मेरिट आधार पर एडमिशन होते हैं। किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। +2 में जो आपने मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन लिया जाता है। +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए ओवरऑल, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। इंग्लिश में पास होना अत्यावश्यक है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीलर एडमिशन्स की, यानी कि जो डीलर में एडमिशन का जो प्रोसेस है जिसको थर्ड काउंसलिंग का नाम दिया गया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है साथियों वो 10 जनवरी 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि ये न्यूज़पेपर में 9 जनवरी को अपडेट दे दी गई थी। आप ऑफिशियल साइट पर भी इस अपडेट को देख पाओगे। इन्होंने बताया है कि 10 जनवरी से लिंक जो हो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद 15 जनवरी तक का समय है आप लोगों के पास फार्म फिल करने का। यानी कि 10 से लेकर 15 तक जो भी बच्चा अपना फार्म फिल करेगा वो हरियाणा में डीलर में एडमिशन ले पाएगा सेशन 2021 से 23 में। उसके बाद राउंड स्टार्ट होते हैं, यानी कि काउंसलिंग का काम स्टार्ट होता है। यहाँ 7th राउंड की जो काउंसलिंग है वो 17 तारीख को शाम को 3 बजे बच्चों के जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होते हैं, जो एडमिशन लेटर होते हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और बच्चों को फीस जमा कराने का समय दिया जाएगा 20 जनवरी 2022 तक। यानी कि आपको 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कॉलेज की फ़ीस जमा करवानी होगी। इसी प्रकार यदि कड़ी को हम आगे बढ़ाएँ तो 7th राउंड में जिन बच्चों का नाम डिस्प्ले नहीं हो पाएगा किसी भी कारण से, उन बच्चों को 8वें नंबर राउंड के अंदर स्थान दिया जाएगा। यानी कि 8 नंबर राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 21 तारीख को। यदि कोई बच्चा चाहे तो अपना कॉलेज का नाम चेंज कर सकता है, अन्यथा आपको 22 तारीख को आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। 22 तारीख से लेकर 25 जनवरी 2022 तक आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करके अपनी फ़ीस जमा करानी होगी। और आपको जो भी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिला है, जिस भी व्यक्ति के थ्रू आपकी बात हुई है, उनसे बात करके आपको अपना एडमिशन कन्फर्म करवा लेना है, अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है। फिर आता है राउंड नंबर 9। देखो हरियाणा में क्या होता है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग जिस बच्चे के ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको फर्स्ट राउंड में नाम दे दिया जाता है। थोड़ी सी कम परसेंटेज होती है सेकंड राउंड में नाम दे दिया जाता है। सबसे कम परसेंटेज होती है, यानी कि 50, 51, 52, 53% वाले बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है, बट उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। उनका एडमिशन जो जाता है वो लास्ट राउंड के अंदर जाता है। तो यहाँ आप देखोगे 9th नंबर राउंड के जो अलॉटमेंट लेटर है वो 28 जनवरी 2022 को जारी कर दिए जाएंगे। और 28 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि एडमिशन्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको 31 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स विद अपनी फ़ीस कॉलेज में जमा करा देनी है, आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। हरियाणा में एडमिशन्स को लेकर ये एक अंतिम मौका दिया गया है, यानी कि अंतिम मौका है, लास्ट मौका है। यदि अब आपने फार्म नहीं भराया तो 4th राउंड के लिए कोई भी एप्लीकेशन ओपन होने वाली नहीं है। केवल 3 राउंड होते हैं, हर साल इसी प्रकार से होता है। स्टार्टिंग में ये एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद कुछ बच्चों ने एडमिशन लिए, कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं लिए, सीटें खाली रह गई। और फिर 2nd राउंड के लिए काउंसलिंग हुई। अब 3rd राउंड यानी कि 3rd फेज़ के लिए आपका एप्लीकेशन ओपन किया गया है। 7th राउंड की काउंसलिंग होने वाली है।
और समय मैंने आपको बता दिया है 10 जनवरी से लेकर आपको केवल 15 जनवरी तक का टाइम है। आपके पास मान के चल सकते हो कि 5 से 6 दिन का समय है। यदि आपने इस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपना फार्म फिल किया तो आपका डीएलएड कोर्स में हरियाणा में दाखिला हो जाएगा, अन्यथा आप इस दाखिले से वंचित रह जाएंगे, आपका दाखिला नहीं हो पाएगा। और आप चाहते हैं कि भाई हरियाणा में आपका दाखिला हो, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा से यदि आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, आप एमएड का कोर्स करना चाहते हैं, जेबीटी, बीएसटीसी या डीएलएड, हरियाणा में डीएलएड को विशेषकर जेबीटी के नाम से जाना जाता है, तो यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर 9467179859 इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपका एडमिशन करवाने का काम किया जाएगा। हरियाणा में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसकी यदि हम फीस की बात करें तो यहाँ फीस 60K से लेकर 90K के बीच में ली जाती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है, उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। और यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हमारे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों सुविधाएँ उपलब्ध है। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी को सॉल्व आउट करवा सकते हैं। हम आपकी जितनी संभव होगी मदद करेंगे। आप एडमिशन के इच्छुक होंगे तो आपका एडमिशन भी कराएंगे और आपको एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज देंगे, ताकि भारत देश में आप उस डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपको मिलती है हरियाणा से उसका यूज़ कर पाएंगे और आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है।